परिषद गोरक्ष प्रांत के महाराजगंज के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद महाराजगंज के जिला प्रमुख डॉक्टर राहुल सिंह जी, मैडम, हमारे संघ के दायित्वधारी उपस्थित, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। आज का विषय है कि राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भूमिका। 9 जुलाई 1949 की अपनी स्थापना वर्ष के बाद लगातार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिसर में जो है छात्रों के बीच कार्य करती रही और उसका उद्देश्य ये था कि जिस तरीके से राष्ट्र का पुनर्निर्माण कैसे सुनिश्चित हो और राष्ट्र के पुनर्निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, तो लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परिसर में जाके लोगों के बीच संवाद करना, बातचीत करना और छात्रों की समस्याओं को आगे रखते हुए कैसे हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। अब जब हम राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात करते हैं तो राष्ट्र हमारा बहुत पहले से ही रहा। हमारी सनातन परंपरा एक लंबे समय तक हमारे लिए जो आदर्श रहे हैं, स्वामी विवेकानंद, तो ये ऐसी परंपरा जिससे सदियों से हम लोग जिस पे गर्व करते रहे, ऐसे गौरवशाली परंपरा को जब पूरे विश्व का नेतृत्व जो है भारत करता था और भारत के बारे में कहा गया, उत्तरमेद समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिण भारतवर्षस्य भारतीय संतति, पुराणों में कहा गया। हजारों सालों से जो है भारत की प्रशंसा पूरे विश्व में होती रही और विश्व गुरु था भारत। तो उस एक कालखंड ऐसा आया कि जब हमारे ऊपर जो है मुगलों का शासन हो गया, अंग्रेजों का शासन हो गया, ऐसे स्थिति में धीरे धीरे हमारी कुछ परंपराओं, हमारी कुछ विशिष्टताओं का क्षरण हुआ। उन विशिष्टताओं को कैसे फिर से पुनर्स्थापित किया जाए, उस गौरवशाली भारत के इतिहास को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए 9 जुलाई 1949 को जब इसकी स्थापना होती है तो युवा परिवर्तन का वाहक है, युवा पुनर्निर्माण का वाहक है और युवाओं के तेज ओज और जिनके हाथों में भविष्य होता है, उसको उसी सोच और उस पुनर्निर्माण की सोच के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 को एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में की जाती है, जो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विद्यार्थियों के लिए और समाज की समस्याओं को सरोकार करते हुए आगे बढ़ने का काम करती है, जो अपने आसपास का जो वातावरण है, जो चिंतन है, उसको देख के उन समस्याओं को समझने का प्रयास करती है और उसके समाधान का प्रयास करती है। बार बार कहा जाता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये कहता है कि युवा आज का नागरिक है, कल का नहीं। तो इसलिए क्योंकि आज की चुनौतियों से जूझता, आज की समस्याओं से जूझता और उसके समाधान के लिए निरंतर प्रयास करता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ समस्याओं को नहीं उठाता, उस समस्याओं के मार्ग कैसे प्रशस्त होंगे उसकी बात करता है, समाधान कैसे होगा इसकी बात करता है। और देश में जब भी इस प्रकार की चुनौती आई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबसे आगे बढ़ने का काम किया। आपको याद होगा 1992 में जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जिस लाल चौक पे आज आप घूमने जाते हो झंडा लहराते थे, वहां भारत का झंडा नहीं लहराया जाता था। लेकिन 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसी युवाओं के दम पे नेतृत्व लिया कि जब लाल चौक पे हम झंडा फहराएंगे और कश्मीर हो या कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी, इस नारे के साथ 1949 में हम 1992 में हम हजारों छात्राएं पहुंचे और ऊधम सिंह नगर में उनको रोक दिया गया। लेकिन उस आंदोलन ने यह तय कर दिया कि आने वाले समय में कश्मीर का भविष्य कैसा होगा, इसके दम पे आप युवाओं के दम। जब आज जिस वर्षों बाद फिर से एक बात आई कि कैसे जो है कश्मीर को, असम को, पूर्वोत्तर राज्यों को कैसे अलग कर दिया जाए। आपने चिकन लेक का नाम सुना होगा, बार बार चर्चा होती है, जो पूर्वोत्तर की 7 बहनों को जोड़ने वाले एक पतला सकला रास्ता है। जब असम से आप गुवाहाटी की तरफ से जब जाएंगे पूर्वोत्तर में, तो वहां आप देखेंगे ये पतला जो रास्ता है, अनेकों बार ऐसे प्रयास हुए, अनेकों बार ऐसे षड्यंत्र किए गए उस चिकन लेक पर, किसी तरीके से जो है पाकिस्तान के द्वारा, बांग्लादेश के मरकजी ताकतों के द्वारा, कि कैसे उस प्रकार की जो है
उस पर कब्जा करके जो है भारत को, शेष भारत को पूर्वोत्तर से अलग किया जाए। लेकिन इसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने न आसपास लोगों को जागरूक किया, बल्कि ये भी बताया कि भारत के किसी भी कोने में हम जाएं तो भारत माता एक, राष्ट्र प्रथम का भाव, नेशन फर्स्ट हमारे लिए, और इस गौरवशाली परंपरा को कैसे स्थापित किया जाए। हम पढ़ते हैं एक बार महान विद्यार्थी परिषद कहता है कि कोई आक्रांता कैसे महान हो सकता है। आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, आप कहेंगे वो महान है, वो कैसे हो सकता है। महान हमारे महापुरुष थे, स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने शिकागो के उस सम्मेलन में ये बता दिया कि किस प्रकार भारतीय मेधा पूरे वैश्विक जो है स्तर पर अपना जो है कैसे संकल्प स्थापित करती है। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, अस्तो मा सत्य सत्यमेव तमसो मा ज्योतिर्गमय, कैसे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाया जाता है। और जब हम कहते हैं हमारी वेदों की ऋचाओं में है कि वसुधैव कुटुंबकम, उस वसुधैव कुटुंबकम के इसी नारे से अनुप्राणित होकर जब आप यहाँ G20 का सम्मेलन होता है, वन नेशन वन अर्थ वन फैमिली का जो नारा दिया जाता है, उसके मूल में कहीं से विद्यार्थी परिषद की वो सोच, वो चिंतन और नौजवानों की परंपरा होती है जिससे चुनौती सूची में है। आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। विद्यार्थी परिषद ने 1949 के बाद लगातार ये कहा कि पर्यावरण बचाओ। हमारे जितने भी प्रकल्प हैं, हम वृक्षारोपण का अभियान करते हैं, साफ सफाई का अभियान करते हैं। वो किस लिए करते हैं? क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग को आसपास जो हमारे वातावरण है स्वच्छ रख सके। हम एक शैक्षिक परिवार की कल्पना करते हैं, एक भारत की कल्पना करते हैं, समस्पर्शी समाज की संकल्पना करते हैं, जहाँ किसी जात धर्म और भाषा का विभेद न हो, सभी भारतीय हैं और सभी छात्र हैं। हमारी पहचान परिसर में एक शिक्षक के रूप में और एक छात्र के रूप में है। ऐसी परिकल्पना को साकार करने वाला कोई संगठन है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा जो है छात्र संगठन है। वो आप ही लोगों के दम, आप लोगों की सोच पे है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा दलदल राजनीति से ऊपर उठ के अपने चिरातन पुरातन संस्कृति को स्वीकार करते हुए, उसकी मान्यताओं को मानते हुए, अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्स्थापित करने का जो संकल्प अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्र पुनर्निर्माण के रूप में लिया है, हम उसमें निरंतर लगे हुए हैं, लगातार काम करते आ रहे हैं। और किसी देश में किसी व्यक्ति जो है छात्र संगठन का इतना लंबा इतिहास नहीं रहा जो इतने लंबे समय तक अपने कार्यों पर टिक पाया। लेकिन अगर भारतीय विद्यार्थी परिषद आज 77 वर्ष जब हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमारे जैसे कितने कार्यकर्ता आए गए। क्योंकि एक फ्लोटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें युवा पीढ़ी आती है, सीखती है और पुनर्निर्माण के लिए आगे बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भारतीय विद्यार्थी परिषद कहती है कि हम जो नीति और जो समस्याओं के समाधान के लिए एक जागरूक विद्यार्थी समाज जो चाहिए, जो परिसरों में काम करता है, जो परिषद में काम करता है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव जीवन के पूरे क्षेत्र में पड़ता है। और आने वाली चुनौतियों जो भी जब भी राष्ट्र के समक्ष आए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता उठे और उस समस्या के समाधान की, उस चुनौती को जो है समाधान करने में सफल रहे। आज अगर हम इस सभागार में उपस्थित हैं तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम किस गौरवशाली इतिहास, किस गौरवशाली माटी से जुड़ के माँ मातृभूमि और मातृ संस्थान के साथ अपने मातृ ऑर्गेनाइजेशन की कितनी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ के आज हम लोग यहाँ इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और इसी प्रकार आज पूरे भारत में एक एक नगर इकाई में लाखों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को कर रहे होंगे हमारे साथ, आपके जैसे साथ। हम भले उनका नाम नहीं जानते, लेकिन हमारी एक पहचान, एक ध्येय, एक राष्ट्र, भारत माता की जय नारे के साथ जब हम एक साथ एकत्रित होते हैं तो हमारी जो उस पहचान और उस गौरवशाली परंपरा, उस पूरे राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हमारा एक योगदान कितना महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार जब राम सेतु बन रहा था, एक गिलहरी के छोटे से योगदान से उस पुल का निर्माण भले नहीं होता, लेकिन उसने कहा कि मेरे छोटे से निर्माण से हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को कुछ मिले। ऐसे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको आज जागरूक होकर जिस प्रकार विद्यार्थी परिषद लगातार परिसर में और समाज के बीच सामाजिक सरोकारों के साथ खड़ा है, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस वट वृक्ष को हम और बढ़ाएंगे और आगे ले जाएंगे। इसमें आप सब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा, बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका होगी। निश्चित रूप से हम इसी तरीके से अपने जब भी हम कोई कार्यक्रम होगा, कोई आगे बढ़ेगा, स्थापना दिवस है, जैसे हम आज किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन मनाते हैं,
ऐसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो स्थापना दिवस है, ये हमने के लिए हर्ष का विषय है, गौरव का विषय है। और आने वाले समय में हम इसको, इस वट वृक्ष को और बड़ा करेंगे, सदस्यता के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ के, सामाजिक सरोकारों के माध्यम से और सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए आप जैसे युवाओं के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को नित नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।